दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। मैं हूं इस वक्त जोधपुर में, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और ये ट्रिप है मेरी फैमिली ट्रिप, जिसमें मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ आया हूं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जोधपुर में हम कहां कहां घूम सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहां खाना पीना खा सकते हैं, कैसे इस शहर में हम लोग अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो जोधपुर आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जोधपुर में एयरपोर्ट है जहां पे आप डायरेक्ट फ़्लाइट से पहुंच सकते हैं। मुंबई और दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, ट्रेन से जुड़ा हुआ है, तो ट्रेन से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से आप बस से भी यहां पे पहुंच सकते हैं। दिल्ली से जयपुर आ सकते हैं, फिर जयपुर से बस चेंज करके यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बस से भी पहुँच सकते हैं। तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे घर आपको ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे, जिन पे ब्लू कलर का पेंट किया गया है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, और ब्लू कलर जो है वो ठंडा रखता है घर को, और साथ ही कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं ब्लू कलर करवाने से। तो सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस जो है वो है घंटाघर, यानी कि क्लॉक टावर, जो जोधपुर सिटी के बीचों बीच है। यहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इस जगह को सरदार मार्केट कहा जाता है, और इस क्लॉक टावर पे आप 10 रुपये का टिकट लेकर के ऊपर भी जा सकते हैं, और इस जगह का एक 360 व्यू आप ले सकते हैं। तो शाम को घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, शहर के बीचों बीच है। यहाँ पे आप जोधपुर की लोकल चीज़ें खरीद सकते हैं, गहने, चूड़ियाँ, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, जो है जोधपुर सिटी के ही बीचों बीच, और घंटाघर से आप जब लेफ़्ट जाएंगे तो पास में ही पैदल का ही रास्ता है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तूर जी का झालरा, जो है एक बहुत ही एंशियंट स्टेप वेल। 1740 ईस्वी में बनवाया गया था। लगभग 284 साल पुराना ये स्टेप वेल है, और 200 फीट से ज़्यादा स्टेप वेल की गहराई है। तो ये एक बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए, शहर के बीचों बीच है बिल्कुल। आप जब भी जोधपुर आएँ तो यहाँ पे घूमने ज़रूर आएँ। इस जगह को जोधपुर के राजा अभय सिंह की पत्नी तंवर जी ने बनवाया था, तो उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम, यानी कि इस कुएं का नाम तूर जी का झालरा पड़ा है। पहले जब पानी की कमी हुआ करती थी, पानी के ऐसे कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, तब यहाँ के लोग इस जगह का प्रयोग करते थे पानी पीने के लिए, अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे कई सारे फेस्टिवल्स भी होते थे, लोग बैठते थे, एंजॉय करते थे। यहाँ पे गैदरिंग्स होती थी। देखिए कितना गहरा है ये, और लोग ऊपर से यहाँ पे कूद भी रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो चिल करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको टेम्परेचर थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि पानी है यहाँ पे काफ़ी सारा, और आसपास थोड़ी सी ठंडक रहती है, क्योंकि बिल्डिंग्स भी हैं। तो घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है तूर जी का झालरा। आप सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं, और यहाँ पे एंट्री का कोई टिकट नहीं लगता है। यहाँ पे आप फ्री में घूम सकते हैं। देखिए कितनी शानदार जगह है ये। और आसपास ही इस स्टेप वेल के काफ़ी सारे कैफ़े और काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएगी। कैफ़ेज़ में आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे होटल में रुक भी सकते हैं। तो और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर आप जोधपुर बाइक या स्कूटी से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये पर डे में आपको स्कूटी मिल जाएगी। इस स्टेप वेल के पास ही आपको स्कूटी अवेलेबल हो जाएगी, कई सारे बोर्ड लगे रहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, और स्कूटी से ही आप पूरे जोधपुर को कम बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए सामने भी ब्लू कलर के घर दिखाई दे रहे हैं। तो सामने जो दिखाई दे रहा है वो है जोस्टल, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, और आप जोधपुर में कम पैसों में रुकना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन वाला जो ऑप्शन कहते हैं वो है जोस्टल। इसकी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ से स्टेप वेल का व्यू भी आता है, ऊपर कैफ़े भी है, तो वहाँ से आप बैठ के व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं, और कम पैसों में यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। इस जगह पे रुकने के बाद आप पूरे जोधपुर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ये जगह जो है जोधपुर के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। और भी आसपास कई सारे होटल्स हैं,
तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं घूम के श्री मिश्री लाल होटल, जो घंटाघर के बिल्कुल नज़दीक में ही है। यहाँ की मखानिया लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है। गर्मी में लस्सी मिल जाए पीने के लिए ठंडी ठंडी तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है, एकदम मन तरोताज़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कई प्रकार की अलग अलग फ्लेवर की लस्सी आपको पीने को मिल जाएगी। मैंने जो लस्सी मंगाई थी वो 55 रुपये का गिलास था कुल्हड़ में, और बाकी आप कांच के गिलास में लेंगे तो 50 रुपये की आपको लस्सी मिलेगी। कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आप जब भी आएंगे आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, क्योंकि बहुत फेमस जगह है, अच्छी लस्सी मिलती है। सफ़ेद मक्खन ये लस्सी के ऊपर डाल के देते हैं। इस तरह का कुछ कप दिखाई देता है। अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, लोग यहाँ पे आते हैं तो लस्सी ज़रूर पीते हैं। काफ़ी टेस्टी इनकी लस्सी। तो यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये एक तालाब है। और ये जगह भी घंटाघर से अगर आप राइट जाएंगे तो पैदल का ही रास्ता है। ये एक स्टेप वेल है, काफ़ी बुरे हालात में है। इसकी कोई मुझे लग नहीं रहा कि देखभाल की जा रही है। अगर इसकी देखरेख भी की जाए तो ये भी तूर जी की झालरा की तरह सुंदर स्टेप वेल हो सकता है। टूरिस्ट यहाँ पे भी ज़रूर आएंगे, बट अभी ये काफ़ी ख़राब हालत में है। तो जोधपुर में आप कई जगह खाना खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। यहाँ का मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है, और घंटाघर के आसपास आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आप यहाँ की लोकल कुजीन भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का मिर्ची वड़ा, यहाँ का शाही समोसा, यहाँ की चाट वगैरह, पालक पत्ता चाट बहुत फेमस है। और यहाँ पे राजस्थानी थाली आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आगे अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो है जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर। और जयपुर सिटी के मेन सेंटर से अगर आप जाएंगे तो 8 से 10 किलोमीटर आपको पड़ेगा। ऑटो से आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं, कैब करके भी आ सकते हैं। तो ऑटो वाले काफ़ी सारे यहाँ पे पहुँचा देंगे आपको। ऑटो के ऑप्शन जोधपुर में घूमने के लिए बहुत सारे हैं, और सामने ही पार्किंग भी है काफ़ी सारी। अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं या फिर अगर आप ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो वाला आपको यहीं पे उतारेगा, इससे आगे नहीं जाता है। यहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना होता है। तो गेट पे चेकिंग होती है, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का कोई भी ट्राइपॉड या फिर गिम्बल अंदर ले जाना फोर्ट के अलाउ नहीं है, वो आपसे बाहर ही रखवा लेंगे। कैमरा वगैरह सब ले जा सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का ट्राइपॉड या गिम्बल नहीं ले जा सकते, तो वो आप बाहर ही छोड़ के आएँ। अभी हम लोग चेकिंग करवाने के बाद अंदर आ गए हैं, और अंदर सबसे पहले हमें एक गेट दिखाई दे रहा है। बाहर से ही बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर नक्काशी आपको दिखाई देगी बाहर से ही। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जाएंगे सबसे पहले अभी हमें टिकट लेना होगा, क्योंकि टिकट जो होता है वो किले में 2 बार चेक होता है। तो अभी हम टिकट विंडो के पास जा रहे हैं। तो सामने ही टिकट विंडो आ गई है, और यहाँ पे टिकट मिल जाती है 200 रुपये पर पर्सन। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ से फोर्ट के टॉप तक जाने के लिए लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट से आप जा सकते हैं। 50 रुपये पर पर्सन। एक साइड वन वे है, उसका चार्ज है 50 रुपये, और फोर्ट की एंट्री का चार्ज है 200 रुपये पर पर्सन। तो एंट्री टिकट ले लिया हमने, और हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंदर एंट्री करते ही आपको एक कैफ़े दिखाई देगा जिसका नाम है पालकी शॉप एंड कैफ़े। यहाँ से आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं, और यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें भी खरीद सकते हैं, राजस्थानी जो होती हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं, अंदर फोर्ट के सभी कुछ महंगा ही मिलता है। एक अंदाज़ा मैं आपको बताता हूँ, पानी की 1 लीटर की बोतल जो बाहर 20 रुपये की मिलती है, वो यहाँ पे आपको 60 रुपये की मिलेगी। तो वो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पे महंगा है। तो हो सके तो बाहर ही खा के आएँ, और अगर फिर भी ज़रूरत है तो अंदर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे फोर्ट के अंदर ही काफ़ी सारे कैफ़े आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। तो एक और सामने हमें गेट दिखाई दे रहा है, और फोर्ट में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। कहा जाता है कि फोर्ट की दीवारें बहुत चौड़ी और मोटी हैं। फोर्ट में काफ़ी चढ़ाई भी है। अब
जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको चढ़ाई मिलने स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी चढ़ना पड़ता है, इसीलिए लिफ्ट लगाई गई है ताकि जिनको पैदल चलने में प्रॉब्लम है तो वो लिफ्ट का यूज़ करके सीधे टॉप तक जा सकें। लेकिन अगर आप लिफ्ट से सीधे टॉप पे पहुंच गए तो आप इस किले को अच्छी तरह से घूम नहीं पाएंगे। अच्छी तरह अगर एक्सप्लोर करना है तो आपको पैदल ही इस किले को घूमना पड़ेगा। देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई सामने दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पहाड़ पे चल रहे हैं। और ये एक्चुअली पहाड़ी है जिस पे ये किला बनवाया गया था। इस किले को बनवाया था राठौर वंश के 15वें शासक और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी ने, जिनके नाम पर जोधपुर शहर का नाम जोधपुर पड़ा है। तो 1459 ईस्वी में मंडोर के दक्षिण भाग की ओर 6 मील की दूरी पर ये एक उन्होंने नया किला बनवाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये उन्हें एक परफेक्ट जगह लगी थी जिससे शहर की सुरक्षा की जा सके। ऊंचाई पे जगह थी, चट्टान पे, और मोर्चाबंदी की जा सके। तो मेहरानगढ़ जो है उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। मेहरानगढ़ का मतलब है सूर्य का किला। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर शहर में पूरे साल सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, यहाँ पर गर्मी बहुत होती है और धूप देखने को मिलती है। इसी वजह से जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट में आप अंदर जाएंगे तो आपको म्यूज़ियम में बहुत ही अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे पालकियाँ आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगी, जो आपको कहीं आज तक देखने को नहीं मिली होंगी, जो आपने सिर्फ मूवीज़ में ही देखी होंगी। तो ये सारी म्यूज़ियम की कोई एंट्री का टिकट नहीं है, ये 200 रुपये पर पर्सन की एंट्री में ही इंक्लूड है। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह की पालकियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत भी पुराने ज़माने के बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस किले के म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, अगर आप राजस्थानी पगड़ी ट्राई करना चाहते हैं कैसे बंधाई जाती है तो वो भी यहाँ पे इस जगह पे आप कर सकते हैं। उसका भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ चार्ज दे करके वो आप एंजॉय कर सकते हैं। ये है महल जैसा मूवी में दिखाई जाता है। राजा महाराजा यहाँ पे बैठते थे और एंजॉय करते थे। बहुत ही सुंदर ये महल बनाया गया है, बहुत ही बारीक नक्काशी है, शीशे का काम है यहाँ पे। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर, यहाँ से आप शहर का व्यू देख सकते हैं। थोड़ा सा व्यू यहाँ से दिखाई देता है ब्लू सिटी का, बट पूरा अच्छा वाला व्यू जो है वो किले के टॉप से दिखाई देता है। तो अभी हम आ गए म्यूज़ियम के एक और जगह पे। आप ऊपर चलते जाएंगे तो एक के बाद एक आपके रूम आते जाएंगे सामने, और यहाँ पे पुराने अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी तलवारें हैं, मुकुट है, और ढाल है, और चाकू है, बंदूकें हैं, कई तरह की यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र रखे गए हैं। खंजर हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। 5-5, 6-6 फीट की भी यहाँ पे बंदूकें हैं। कुल्हाड़ियाँ रखी हुई हैं, बड़े बड़े भाले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। और एक और कैफ़े हमको दिखाई दिया है यहाँ पे, ये भी एक और कैफ़े है। तो अगर आपको भूख लगी है, कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, बट वो ध्यान में रखिएगा कि अंदर सब कुछ महंगा ही मिलेगा। फैमिली के साथ आते हैं तो आप आराम से घूम सकते हैं, जैसे हम लोग घूम रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे, बट ये है कि थोड़ी चढ़ाई है तो बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन किला काफ़ी बड़ा है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और हम इस वक्त आ गए टॉप पे। यहाँ पे तोपें रखी गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से तोपें लगाई गई थी किले के ऊपर। यहाँ से पूरा व्यू आता है 360 डिग्री का, पूरे जोधपुर का। ब्लू सिटी दिखाई देती है। मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे ही ब्लू सिटी पूरी बसी हुई है, जिसको पुराना शहर भी कहा जाता है। और नया शहर जो बसा हुआ है उसमें अधिकतर मकान अलग अलग कलर के हैं, ब्लू कलर के नहीं हैं। तो सामने हमें दिखाई दे गया है चामुंडा माता मंदिर, जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। देवी चामुंडा माता जी राव जोधा जी की आराध्य देवी थी, और इसलिए उनकी प्रतिमा मेहरानगढ़ किले में प्रतिष्ठित की गई थी। तभी से ये स्थान पूजा के स्थान बन गया और यहाँ पे मंदिर बनाया गया, और तभी से स्थानीय लोग चामुंडा माता जी की पूजा की परंपरा निभाते आ रहे हैं। देवी आज भी शाही परिवार की कुल देवी हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ से
आप देख सकते हैं किले के साथ साथ बिल्कुल ठीक नीचे ब्लू सिटी दिखाई दे रही है। अधिकतर घर यहाँ पे ब्लू कलर के बने हुए हैं। तो अभी हमने पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, एक एक चीज़ हमने देख ली है। तो अब हम आगे जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की तरफ। हमने पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट पैदल ही एक्सप्लोर किया है, तो हमें ज़्यादा मज़ा आया। मेहरानगढ़ फोर्ट से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है जसवंत थड़ा, जिसको जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। साथ में ही पहले ही एक लेक भी बनी हुई है, पीछे पहाड़ियाँ हैं, तो ये जगह बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। 30 रुपये पर पर्सन का टिकट है, और यहाँ पे गाइड भी मिल जाएंगे अगर आपको घूमना है, इस जगह के बारे में जानकारी चाहिए। मेहरानगढ़ फोर्ट में भी आपको मैं बता दूं गाइड मिलते हैं, उसको चार्ज दे करके आप गाइड ले सकते हैं, या फिर ऑडियो गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी ऑडियो गाइड मिलते हैं आपको, और एज अ पर्सन भी गाइड मिल जाएंगे जो आपको इस जगह को घुमा देंगे अच्छी तरह से। तो जसवंत थड़ा जो है ये एक्चुअली एक स्मारक है। सन 1899 में सरदार सिंह जी के द्वारा बनाया गया था अपने पिताजी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान में। तो ये जो है एक मारवाड़ी शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। एक्चुअली ये एक शमशान घाट ही है जहाँ पे यहाँ के पुराने राजा महाराजाओं की समाधियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, गेट पे ही बता देते हैं आपको गेट पे ही गार्ड ने मुझे बताया कि आप अंदर खाने पीने का कुछ सामान अगर आपके पास बैग में है तो बैग में ही रखे रहें। अंदर आप कुछ भी खा नहीं सकते हैं, कुछ खा पी नहीं सकते हैं। अगर आप पकड़ गए तो 2000 रुपये का फ़ाइन होगा, क्योंकि ये शमशान भूमि है, तो यहाँ पे कुछ भी खाना पीना अलाउ नहीं है। जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये जो संगमरमर की समाधियाँ दिखाई दे रही हैं, ये प्रमुख जो राजा हुआ करते थे जोधपुर के, उनकी हैं। और ये पूरा एक मेमोरियल बना हुआ है। तो चारों तरफ इसके गार्डन भी बहुत सुंदर सा बना हुआ है। जब भी आप मेहरानगढ़ फोर्ट आएँ तो जसवंत थड़ा भी घूमने ज़रूर आएँ। काफ़ी हरियाली यहाँ पे, आप यहाँ पे घूमेंगे तो ये एक बिल्कुल अलग और अनोखी जगह मुझे लगी। यहाँ से भी मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा आता है, और साथ में ही पूरी सिटी भी दिखाई देती है। आप इस मेमोरियल के अंदर भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अंदर आपको पुराने यहाँ के राजाओं की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी देखने को, जो लगी हुई हैं। और अंदर का इंटीरियर भी यहाँ पे बहुत सुंदर बनाया गया है, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। दरवाज़े खिड़कियाँ भी बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं। हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुंदर है। तो घूमने के लिए ये भी जसवंत थड़ा भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। जब भी आप मेहरानगढ़ फोर्ट आ रहे हैं घूमने तो पास में ही जसवंत थड़ा है। मेहरानगढ़ फोर्ट से ऑटो वाला लेता है यहाँ पे पहुँचाने के आपको 50 रुपये, और पास में ही है। तो अब हम जसवंत थड़ा से निकल गए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेंडोर गार्डन। तो अभी हम मेंडोर जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है। तो जोधपुर में आपके पास घूमने के लिए ऑटो का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डेली बेसिस पे भी इसको हायर कर सकते हैं। 1000 से 1200 रुपये ऑटो वाला लेगा आपको, और टूरिस्ट प्लेस आपको दिन में जितने भी हो सकेंगे वो घुमा देगा। वो भी ऑप्शन है। स्कूटी आप हायर कर सकते हैं, बहुत सस्ते में यहाँ स्कूटी मिल जाती है। 300 रुपये में पर डे स्कूटी मिल जाती है, तो वैसे भी घूम सकते हैं। कैब वगैरह आप लेंगे तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट जोधपुर शहर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप 2 दिन में आराम से पूरा जोधपुर शहर घूम सकते हैं। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आप स्कूटी हायर कर लें। तो अभी हम पहुंच गए हैं मेंडोर गार्डन के गेट पे, और यहाँ से एंट्री है। तो सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा। यहाँ पे एंट्री का टिकट भी लगता है। सामने ही टिकट विंडो बनी हुई है, और बगल में ही पार्किंग भी है। तो अपनी गाड़ी वगैरह से अगर आप आ रहे हैं तो पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे। टिकट है सिर्फ 10 रुपये की।
10 रुपये की टिकट लेंगे और अंदर एंट्री करेंगे। और शाम को अंधेरा होने पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है यहाँ पे, तो वो भी अगर आप के पास समय है तो एंजॉय कर सकते हैं। तो अंदर हम आ गए और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी चलती है। अगर आपको पैदल चलने में प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रेन में बैठ के भी घूम सकते हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, ये गार्डन छोटा सा गार्डन है, तो आप इसको पैदल ही घूमें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें नहीं पता था, हमें लगा था बहुत बड़ा गार्डन होगा, तो हम कार में बैठ गए, इस ट्रेन में बैठ गए। इस ट्रेन का टिकट है 20 रुपये पर पर्सन। तो ये घुमा के आपको थोड़ा थोड़ा रुक करके जगह दिखाते हुए ले आती है। बट अगर आप पैदल घूमेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही गार्डन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह पहले रावण की ससुराल हुआ करती थी। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी ये मंडोर हुआ करती थी, यानी कि ये जगह, इस जगह का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे आपको जोधपुर के पूर्व शासकों यानी राजाओं की स्मारक और छतरियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ की छतरियाँ ऐसी हैं, यानी कि समाधियाँ ऐसी हैं कि आपको देख करके लगेगा कि ये तो मंदिर है, लेकिन वो मंदिर नहीं है, वो छतरियाँ हैं। ये आपको तब पता लगेगा जब आप उनके अंदर जाएंगे। तो ट्रेन हमें ले आई है। इस पूरे गार्डन में सिर्फ एक ही मंदिर है, तो हम उस मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे। गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है हमें, और बाकी भी कुछ देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और फिर आगे पूरे गार्डन में घूम सकते हैं। पूरा गार्डन बहुत ही हरा भरा है। बच्चे यहाँ पे खास तौर से बहुत एंजॉय करेंगे, जगह जगह झूले लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे लंगूर भी देखने को मिलेंगे। वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, वो अपना खेलते रहते हैं। आप उनके पास से भी गुजर जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप आसानी से घूम सकते हैं। तो अभी ये हमें जो मंदिर के स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली मंदिर नहीं है, ये एक अनोखी वास्तुशैली में बनाई गई छतरियाँ हैं, यानी कि समाधियाँ। आप इनके अंदर जाएंगे तो अंदर कोई भी मूर्ति या कुछ भी नहीं मिलेगा, अंदर से सब खाली हैं बिल्कुल। राजस्थान राज्य में ऐसी समाधियों को छतरिया या देवल कहा जाता है, और राजाओं के मरने के बाद उनकी याद में ऐसी विशेष स्मारक बनाई गई थी, जो ख़ास तौर से राजस्थान में ही देखने को मिलती है। जयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी, जोधपुर में, कोटा में, जैसलमेर में ऐसी आपको छतरियाँ देखने को मिल जाएंगी। इन छतरियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैलियों का मिश्रण होता है। आप अगर बाहर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये एक मंदिर है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर कुछ होगा ही नहीं, खाली। तो ये स्मारक है, यानी कि छतरियाँ, यानी कि समाधि, जिनको मंदिर के शेप में बनाया गया है। तो ये इस जगह की ख़ास बात है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। गार्डन बहुत अच्छा है, आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आएँ तो एंजॉय करेंगे। दोपहर में धूप में ना आए वरना परेशानी होगी, क्योंकि जोधपुर में गर्मी बहुत होती है। तो जोधपुर में अगर आपको आना ही है घूमने तो आप अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक आ सकते हैं। वो यहाँ पे वेदर अच्छा रहता है उस टाइम पे। अप्रैल के बाद से यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर 50 के आसपास तक जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, दिल्ली से जोधपुर जो है वो 660 किलोमीटर है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से जोधपुर बस से भी आ सकते हैं, बसें आपको मिल जाएंगी। ट्रेन से आप आसानी से बहुत सारे शहरों से आ सकते हैं, और एयरपोर्ट का ऑप्शन तो आपके पास है ही, फ़्लाइट से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर है मेन सिटी सेंटर से। देखिए सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये समाधियाँ हैं। तो ये इस जगह की खास बात है। और चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल सुंदर सुंदर दिखाई देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं आपसे मिलूँगा किसी और लोकेशन पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय।